कुछ लोग शैतान को मानते हैं, कुछ लोग भगवान को, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों पर शक करते हैं। पादरी डैनियल उन्हीं लोगों में से एक था। लोग उसे ईमानदार कहते थे, लेकिन सच ये था कि वो कभी शैतान में विश्वास ही नहीं करता था। उसके लिए हर चीख एक बीमारी थी, हर ऐंठन एक मानसिक डर, और हर आत्मा बस इंसान का टूटा हुआ दिमाग। फिर भी वो झाड़ फूंक करता रहा, क्योंकि उसका मानना था लोगों को सच नहीं तसल्ली चाहिए होती है। अब वो थक चुका था, इसलिए उसने तय किया कि आखिरी झाड़ फूंक वो कैमरे के सामने करेगा, ताकि दुनिया देख सके कि शैतान नाम की चीज़ असल में होती ही नहीं। उस जगह एक छोटा सा गांव था। खेतों के बीच एक पुराना घर था। उसी घर में मैरी नाम की एक लड़की रहती थी। स्वभाव से बिल्कुल साधारण और शांत थी। उसके पिता ने डैनियल से धीमी आवाज़ में कहा, रात में ये मेरी बेटी नहीं रहती, इसकी आवाज़ बदल जाती है। डैनियल मुस्कुराया और कैमरे की तरफ देखा। उसे यकीन था कि ये भी एक नाटक है। पहली रात झाड़ फूंक शुरू हुई, मोमबत्तियां जली और पवित्र जल छिड़का गया। मैरी ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर अचानक उसका शरीर ऐंठने लगा, आवाज़ बदल गई और चीख निकली। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। अगली रात सब बदल गया। मैरी ने प्रार्थनाएं उल्टी बोलनी शुरू कर दी, और वो ऐसी बातें बोलने लगी जो किसी को नहीं पता होनी चाहिए थी, जैसे डैनियल की पत्नी का नाम, उसका बेटा, और वो हादसा जिस रात उसके बेटे की मौत हुई थी। और डैनियल ने उसी दिन से भगवान से मुंह मोड़ लिया था। अब डैनियल समझ चुका था, ये बीमारी नहीं थी, ये कुछ और था। आखिरी झाड़ फूंक की रात घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। डैनियल ने बाइबल उठाई, लेकिन शब्द गले में फंस गए। मैरी मुस्कुराई और बोली, अब सच बोलो, तुम भगवान पर भरोसा करते हो या नहीं? डैनियल कांप गया। बहुत देर बाद उसने सिर झुकाया और पहली बार ईमानदारी से कहा, मैं डरता हूँ। अगली सुबह घर बिल्कुल शांत था। मैरी जिंदा थी और डैनियल खेतों के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में अब शक नहीं था, विश्वास था।